माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मलिक इरशाद अहमद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल बंद हैं, लेकिन स्कूल बंद है तो क्या पढ़ाई भी बंद हो जाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की है, हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमने शुरू किया था। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये पढ़ाई है, एजुकेशन है, ये किसी की बपौती नहीं है। इसको जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। मैं आपको एक स्लोगन छोटा सा देना चाहता हूँ, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि भूतकाल का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। भूतकाल आप लोग जानते हैं, भूतकाल जो गुजरा हुआ काल होता है, हमारे पास्ट की बात है। अरे भाई, उस भूत को मत समझ लीजिएगा कि जो आदमियों को पकड़ लेता है, ये वो भूत नहीं है। ये वो भूत है जो गुजर जाता है। तो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपूर्ण भूतकाल भी इसको कहते हैं, जो ये पूरा नहीं होता है। तो इसको जब हम हिंदी के वाक्य देखते हैं तो इसकी जो पहचान होती है, इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, सका, सकी जैसे शब्द आते हैं। तो ये जो सारे वर्ड मैंने आपको अभी दोहराया है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, सका, सकी, ये शब्द जो है अगर आपको हिंदी वाक्यों के अंत में मिलते हैं तो आप बिल्कुल एकदम से कंफर्म हो जाइएगा कि ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसका हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे जो है अफर्मेटिव हम जो है बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि 3 टेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हर टेंस में इन्हीं तीनों का हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए जो है कैसे अफर्मेटिव जो है बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले जैसे हम हर सब्जेक्ट में हम हर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हम सब्जेक्ट लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं और उसके बाद जो बची हुई चीज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको लिखते हैं। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि जो सिंगुलर के साथ कुछ आएगा और प्लूरल के नहीं, इसमें दोनों के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो हमारे घर आया था, तो यहां पे आप अंत में देखते हैं ये आ था, लास्ट में क्या है, आ था। तो ये हम इससे पहचानते हैं कि ये कौन सा है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, यहां वर्ब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। और वर्ब हम कैसे पहचानेंगे, वर्ब हम जो किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा हो, जो क्रिया हो रही है, तो यहां क्रिया किसकी हो रही है, आने की क्रिया हो रही है। तो हम आने की अंग्रेजी लिखेंगे। आने का फर्स्ट फॉर्म होता है कम, और यहां पर हम आने के सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, केम। और उसके बाद कहां आता है, हमारे घर, टू आवर हाउस, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है, ही केम टू आवर हाउस। क्या बन के आता है, ही केम टू आवर हाउस। अब दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, तुम वहां जा सके। तुम वहां, देखिए इसके अंत में हमने बताया था सका, सकी है, इस वाक्य में सके हैं। सके वर्ड अगर आता है तो हमें आंख बंद करके कुड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। क्या लानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सका सकी वाले वाक्यों में, जैसे तुम वहां जा सके, तो यहां पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा यू, और यू के साथ सके की अंग्रेजी हमने यहाँ इसको जो है
सेकंड फॉर्म में कैन फर्स्ट फॉर्म इसका होता है और कुड इसका सेकंड फॉर्म होता है। हमने तुरंत यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म में बदला। और अगर एक साथ दो प्रकार की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता, इसीलिए हम दूसरी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं और देयर इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यू कुड गो देयर हमारा सेंटेंस बन के आता है। इसके बाद हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, राजू स्कूल गया। यहां पे आखिर में है आ है, आप जब पहचान को देखेंगे तो वहां आ शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तो यहां आप देखेंगे आ गया, राजू स्कूल गया। तो यहां पे सब्जेक्ट राजू है, तो हमने राजू को राजू लिख दिया। और उसके बाद यहां काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। जाने का फर्स्ट फॉर्म गो इंग्लिश और उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, तो यहां हमने वेंट लिखा। और कहां जा रहा है, टू स्कूल, जो है इस तरह हमारा सेंटेंस बन के आया, राजू वेंट टू स्कूल। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, दादी ने मुझे कहानी सुनाई। दादी ने मुझे कहानी सुनाई, तो यहाँ पे दादी की अंग्रेजी, हम सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमारा दादी है, तो दादी की अंग्रेजी होती है ग्रैंड मदर। लेकिन ये किसी विशेष दादी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, द ग्रैंड मदर। और काम यहाँ क्या हो रहा है, सुनाने का हो रहा है। सुनाने की फर्स्ट फॉर्म होगी अंग्रेजी में टेल, और यहां पे हम उसका सेकंड फॉर्म लिखते हैं टोल्ड, यानी कि ये हो जाएगा आपका टोल्ड। और क्या सुनाई है उसने, एक कहानी, एक स्टोरी। और किसको सुनाई है, मुझे, टू मी। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे दो जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आया, द ग्रैंड मदर टोल्ड ए स्टोरी टू मी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैंने घोड़े खरीदे। मैंने, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मैंने। मैंने की अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है आई, तो यहां पे हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, आई। और खरीदने की अंग्रेजी, यहां काम क्या हो रहा है, खरीदना, तो यहां खरीदने की अंग्रेजी हो गई बाई, फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो उसका सेकंड फॉर्म हम प्रयोग करते हैं बाट। सेकंड फॉर्म क्या हो गया, बाट। और क्या खरीदे हमने, हॉर्सेस। हमने क्या खरीदे हैं, हॉर्सेस। इस तरीके से ये वाक्य हमारा बन के आया, आई बॉट हॉर्सेस। और लास्ट हम लोग जो है देखते हैं, वो मैदान में खेलता था। देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, ता था है, तो ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हम इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वो की इंग्लिश ही। और यहाँ काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग हो रही है, इसलिए प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और कहाँ खेलता है, इन ग्राउंड, मैदान में खेलता है, तो यहाँ पे ये आपका ग्राउंड जुड़ जाएगा। इस तरीके से वाक्य हमारा बन के आया, ही प्लेड इन ग्राउंड। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिन वाक्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, उसको हम नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस कहते हैं। नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसी तरीके से जो है जिन वाक्यों में सका सकी का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसके बाद कुड, और फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो आपने देखा यहाँ कि जो है अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा हमें। अब हम जो है एग्जाम्पल्स पे आते हैं। शिकारी ने शिकार नहीं मारा, शेर नहीं मारा, सॉरी, शिकारी ने शेर नहीं मारा, तो यहाँ शिकारी की अंग्रेजी होती है द हंटर। और यहाँ पे सहायक क्रिया हम डिड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम दोनों के लिए डिड का ही प्रयोग करेंगे। डिड के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और वर्ब मारने की अंग्रेजी होती है किल। किल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे हम किल का प्रयोग करते हैं, और किसको मारते हैं, शेर को, तो द लायन हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है, द हंटर डिड नॉट किल द लायन। इसके बाद दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, हमने फूल नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हमने,
हमने की इंग्लिश होती है बी, और यहाँ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और डिड के साथ नॉट का प्रयोग होता है। इसके बाद जो है तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लग, जो है तो हम यहाँ पर वर्ब प्लग का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है कि फ्लावर, द फ्लावर्स। तो इस तरीके से वाक्य हमारा बन के आता है वी डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब इसके बाद ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला वाक्य है जिसमें बच्चे आमतौर से कंफ्यूज करते हैं, तुम गीत नहीं गा सके। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट आपका यू है, तुम, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने कुड नॉट का प्रयोग किया है। कुड जो है कैन का सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है कुड नॉट का प्रयोग होता है और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लाते हैं और हमारा ये जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग आ जाता है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। यू कुड नॉट सिंग ये सॉन्ग। आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि जिन वाक्यों में सका सकी का प्रयोग होगा उसमें जो है हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमने कभी झूठ नहीं बोला, तो यहाँ पे वर्ड कभी का प्रयोग है, तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम जो है हमारा वाक्य हमने सब्जेक्ट है तो हमने की इंग्लिश भी हो गई, और उसके बाद कभी की अंग्रेजी लाते हैं नेवर हम लाते हैं, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड का प्रयोग करते हैं, और ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट ए लाई। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है वी नेवर टोल्ड ए लाई। इसी के बाद हम लोग और एक देखते हैं वाक्य, तुम कल मंदिर नहीं गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यू है, और उसके बाद जो है हमने जो है सिंपल है वाक्य, तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग किया हमने, और वर्ब यहाँ पे गए की जो है अंग्रेजी जाने की अंग्रेजी गो, और कहाँ जाते हो मंदिर, और कब जाते हो स्टरडे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा वाक्य जो है बन के आया यू डिड नॉट गो टू टेम्पल स्टरडे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव पर पहुंच चुके हैं। अब हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव टेंस में हमें जो है प्रश्न पूछा जाता है या कोई जांच पड़ताल की जाती है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। एस नो टाइप ऐसा जो है वाक्य होता है जो इंग्लिश का वाक्य हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और क्वेश्चन वर्ड टाइप जो होता है जो क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में वाक्य के आता है। तो हम कुछ ऐसे वाक्यों को देखते हैं, जैसे हम हिंदी का वाक्य देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, क्या उसने पत्र लिखा। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि ये एस नो टाइप का है। इसमें हम सिंपल देखिए जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है कि क्या की अंग्रेजी हम सीधे जो है सहायक क्रिया को पहले ले आते हैं डिड को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट उसने की अंग्रेजी ही हम लिखते हैं, और वर्ब यहाँ पे लिखना है तो राइट का प्रयोग करते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट ये लेटर है। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के आता है डिड ही राइट ये लेटर। अब इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या वे घर पहुंच सके। तो इन वाक्यों में सके का प्रयोग है, तो हम यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब कुड का प्रयोग करते हैं। कुड को हम पहले ले आते हैं, कुड के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरीके से हम वे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग वे के स्थान पे हम दे का प्रयोग करते हैं, और दे के बाद जो है पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, जो हमारी क्रिया है, तो यहाँ पे रीच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा होम, इस तरीके से साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के निकलता है कुड दे रीच होम। इसके बाद हम आगे के वाक्यों पे बढ़ते हैं, वो कहाँ गए। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ शब्द वाक्य के बीच में है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं वे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे हो जाता है,
और उसके बाद वर्ब गो। इस तरीके से हमारा वाक्य बन के निकलता है। Where did they go? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, तुमने दौड़ क्यों लगाई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वाक्य के बीच में क्यों शब्द है, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड टाइप है। तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखते हैं व्हाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, व्हाई डिड हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो सब्जेक्ट इसमें निकल के आता है तुमने। तो तुमने की अंग्रेजी यू लगाते हैं, और दौड़ने की अंग्रेजी जो है रन होती है, और दौड़ लगाने की पूरी अंग्रेजी होती है रन ए रेस। और तो यहाँ पे हम रन ए रेस लिखते हैं। इस तरीके से हमारा वाक्य निकल के आता है, व्हाई डिड यू रन ए रेस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से अभी भी इसमें कुछ एक्सेप्शन बचे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके लिए मैं जो है एक्सेप्शन को अलग वीडियो में बनाऊंगा। और मैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो है। और मैं आपसे इसी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।